एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा में अकेले डटे हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन विदिशा में ही स्टार प्रचारक बनकर प्रचार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त विदिशा में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन वे विदिशा के ही स्टार प्रचारक बनकर रह गए हैं और उनकी लड़ाई विदिशा में ही नजर आ रही है। जिस शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनावों में तूफानी दौरे कर जनता को साधा था, अब वे विदिशा में ही डटे हुए हैं। इतने स्टार प्रचारक होने के बाद भी सिर्फ जेपी नड्डा ही विदिशा आए हैं। उन्होंने सिरोंज में चुनावी सभा की थी तो सीएम मोहन यादव भी शिवराज के लिए प्रचार कर चुके हैं। एक दो नेता को छोड़कर कोई बड़ा नेता विदिशा नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल है, क्या शिवराज के लिए विदिशा की लड़ाई अकेले की है? क्या वो सीट है जहां 35 साल से बीजेपी अजय है? 35 साल से विदिशा में बीजेपी का कब्जा है। 1989 से लगातार बीजेपी जीत रही है। 5 बार विदिशा से सांसद रह चुके हैं शिवराज। 2009-2014 में सुषमा स्वराज चुनाव जीती थी। 2014 में सुषमा स्वराज ने लक्ष्मण सिंह को हराया था। 2019 में बीजेपी के रमाकांत भार्गव जीते थे। विदिशा लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। शायद यही वजह है कि आलाकमान और दिग्गज नेताओं ने विदिशा का मैदान सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के लिए छोड़ दिया है, जिससे कि वे अपने दम पर जनता का समर्थन हासिल कर संगठन के नेताओं को चौंका सके। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उनकी ओर से मैदान में उतरे प्रताप भानु शर्मा, जो यहां 35 साल पहले कई बार जीत चुके हैं, वे इस बार शिवराज को टक्कर देंगे। देखिए, शिवराज जी ने शुरुआती के 2 चरण में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जनसभाओं को संबोधित किया था। वहां पर जाकर के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। तीसरे चरण में स्वयं उनकी सीट पर मतदान है। इस वजह से अधिकतर फोकस उन्होंने अपनी सीट पर केंद्रित कर रखा है। और उसके अतिरिक्त भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोकप्रिय नेतृत्व, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों या अन्य नेता हों, सभी ने अपनी भूमिका को समझते हुए पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार किया है। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सभी लगातार चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अलोकप्रियता तो कांग्रेस के नेतृत्व की है, जो जनता का सामना करने में भयक्रांत नजर आ रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने इस सीनियर लीडर को, जिसने 18 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को नवाजा हो, एक तरफा छोड़ रखा है, तो क्या कहा जा सकता है। बता दें कि विदिशा के अपने पहले चुनाव में ही शिवराज सिंह चौहान ने भानु प्रताप को हराया था। ऐसे में शिवराज की कोशिश विदिशा में सिर्फ जीत दर्ज करना ही नहीं, जीत के अंतर को कई गुना बढ़ाना भी है। शिवराज सिंह चौहान की कोशिश सबसे बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर केंद्रीय नेतृत्व को चौंकाना है। देखिए, स्टार प्रचारक वही होता है जिसके लिए किसी दूसरे स्टार प्रचारक की जरूरत न हो कि उसके क्षेत्र में कोई और प्रचार करने आए। तो शिवराज जी वही कर रहे हैं। वो जब दूसरों के क्षेत्रों में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, उसके वोट बढ़ाने जा रहे हैं, उनके यहाँ कोई दूसरा नेता आके वोट मांगेगा तो निश्चित तौर पर उनकी जो राजनीतिक हैसियत है वो प्रभावित होगी। आप देखेंगे ना कि उन्होंने बहुत कम लोगों को वहां बुलाया, केवल नड्डा जी गए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री गए, क्योंकि एक जो है पार्टी के प्रमुख नेता हैं और सरकार उनकी है। तीसरे चरण में विदिशा में शिवराज सिंह का इम्तिहान है। विदिशा प्रदेश ही नहीं, देश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। शिवराज की उन्हीं की सीट पर वापसी हुई है। ऐसे में देखना होगा विदिशा में शिवराज की मेहनत के अनुसार चुनाव परिणाम होंगे और एक बड़ी जीत से शिवराज आलाकमान को चौंकाते नजर आएंगे। विदिशा सीट पर सिवाय जेपी नड्डा के और कोई बीजेपी का बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। शिवराज ही यहां पर स्टार प्रचारक बने हुए हैं। दरअसल उनके सामने सीट पर वोट मार्जिन को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।